कई लोग सवाल करते हैं कि वो मरने के बाद कहाँ पर जाएंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या मरने के बाद हम धरती पर ही रह जाएंगे, हमारी आत्मा धरती पर रह जाएगी और हम प्रभु के आने का इंतज़ार करेंगे। कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या हम मरते ही स्वर्ग चले जाएंगे। आज हम वचन के द्वारा इन बातों को देखते हैं। सबसे पहले हम वचन को देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। क्या आपका शरीर हमेशा आपके साथ रहने वाला है? अगर हम देखें दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की पहली आयत, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है, अनंत है। क्या आपका घर आपका है? आपके वस्त्र आपके हैं? हाँ, पर क्या कभी कभी आपको अपना घर भी बदलना पड़ता है? हाँ जी, कभी जब किसी का मकान जल जाता है या उसमें दरार पड़ जाती है या वे लोग नया मकान ले लेते हैं, तब आप उस मकान को छोड़कर नए में चले जाते हैं। अब क्योंकि जब से आप जन्मे हो आपने इस देह को पहन रखा है, इसलिए आप इसे पहचानते हुए ये कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे देह पर कहाँ पर तिल है, कहाँ पर चोट का निशान है और ये सब बातें। तो आप इसको पहचानते हैं और इस तरह ही इससे जुड़े हुए हैं। पर वो हिस्सा जो आप सच में हो वह वो शरीर नहीं है, पर वह है जो इस शरीर को यानी इस वस्त्र को पहने हुए है। शरीर वो थोड़े समय की जगह है जहाँ आप रह रहे हो। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 8वीं आयत कहती है, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। क्या जब आप मरते हो तब ही ठीक उसी समय आपको नया शरीर मिल जाता है? नहीं, क्योंकि तब आप शरीर से अनुपस्थित हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 15 के 51 में लिखा है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। मसीह की देह के लोग बुलाहट के समय यानी पुनरुत्थान के समय वे लोग जो मरे हुए नहीं होंगे वे तो उठा लिए जाएंगे, वे सोएंगे नहीं। क्योंकि कुछ मसीह की देह के लोग मरे हुए भी हैं जो यानी उनसे पहले मर चुके होंगे, पर उन सब के साथ क्या क्या होगा? पहला कुरिन्थियों उसका 15 के 51 और 52 को अगर हम देखें, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। कब मसीह के विश्वासियों को अविनाशी देह मिलेगी? पुनरुत्थान के समय। तो आज जब विश्वासी मरता है उसकी देह धरती पर जहाँ भी वो है वहीं रह जाती है और प्राण और आत्मा स्वर्ग जाते हैं और तब प्राण स्वर्ग में बिना शरीर के रहता है और पुनरुत्थान के दिन आत्मिक देह पाता है और उसी दिन वे जो जीवित हैं उन्हें भी आत्मिक शरीर मिलेगा। यानी पुनरुत्थान के समय ही वे लोग जो स्वर्ग में जा चुके हैं और वे लोग जो धरती पर उस पुनरुत्थान के समय होंगे, जब वे पुनरुत्थान पाएंगे अपने विश्वास की वजह से, एक ही समय में वे स्वर्ग में जो आत्माएं हैं और जो धरती पर जो विश्वासी हैं, एक ही समय उन सभी को वो अनंत काल की जो देह है, जो चिरस्थायी जो देह है वो प्रदान की जाएगी। तब उन्हें वो नया और आत्मिक शरीर मिलेगा। आमीन।